बेसिक कोर्स में बात चल रही थी। पिछले हफ्ते का रिवीजन वैसे टेस्ट के जो प्रश्नों का जवाब दिया उसमें हो गया, इसलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। आज बात चल रही थी 84 लाख योनियों की। जो हमने जिज्ञासुओं को अभी तक इन बातों को क्लियर किया है कि वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, ना ही उस तरह से कोई जानवर, पशु, पंछी आदि योनियों में जन्म लेती है। और भगवत गीता के श्लोकों के आधार से भी हमने इस बात को समझाया है कि वास्तव में पाप का दंड मनुष्यों के ही ऐसी अवस्थाओं में मिलता है, मनुष्य योनि में ही पापों का दंड मिलता है। जैसे स्त्रियां, वैश्य, शूद्र ऐसी कैटेगरी के जन्म मनुष्य जन्म ही मिलते हैं। और भगवत गीता में इसी के साथ साथ जैसे आसुरी योनियों का उल्लेख आया है, जो बोला है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अर्थात जो ऐसे आसुर योनियों जैसे क्रूर मनुष्य कर्म करते हैं तो उनको अधम गति को पाते हैं, जन्म जन्मांतर की नीच गति को पाते हैं। और भगवत गीता में राक्षस योनि का भी उल्लेख आया है, तो उसमें भी मनुष्यों के कर्मों के आधार से ही राक्षस योनि अर्थात वैसे कैटेगरी का ऐसा जन्म मनुष्य रूप में ही मिलता है। अलग से कहीं भी गीता में जानवर योनि का उल्लेख नहीं आया है। अभी आज की बात है, आज हमें देखना है कि भगवत गीता में इसी तरह से ही गीता में सत असत योनियों का उल्लेख आया है। ये सत और असत योनियां क्या है, इसे देखने के पहले एक श्लोक देखते हैं। इस श्लोक हमने पहले भी देखा है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के जो सत रज तम 3 गुण है, इसके कारण वास्तव में जन्म लेने के लिए बंधा हुआ है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखिए, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। इसमें जैसे मनुष्य जो है वो अपने पापों का दंड भोगने के लिए पाप योनियों में, मूढ़ योनियों में, आसुरी योनियों में जन्म लेता है, और इसी तरह से ये सत असत योनियों में जन्म लेने के लिए बंधा हुआ है। वो सत और असत योनियां क्या है, यही वास्तव में वर्णन भगवत गीता में बताया है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखिए। श्लोक है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। श्लोक दोबारा, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। अर्थात आत्मा प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। आत्मा जो शरीर रूपी प्रकृति में विराजमान है, इस पिंजरे में बंध जाती है, तो प्रकृति से पैदा हुए जो हमने पहले भी देखा है सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को भोगता है। और इन 3 गुणों में आसक्ति या लगाव ही इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। इसमें भी जैसे बताया कर्मों का दंड के रूप में या कर्मों के फल के रूप में, अच्छे या बुरे कर्मों का जो रिजल्ट है उसके रूप में ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधा हुआ है। और ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसका कारण बताया कि सत रज तम, इन 3 गुणों में आसक्ति या लगाव जो है वह आत्मा को योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। इसमें सत असत योनि का अर्थ क्लैरिफिकेशन में लिखा है देव, दानव, आसुर आदि
योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो इसमें ये बात आई आज के श्लोक में कि वास्तव में गीता में ये बात का उल्लेख नहीं आया कि इस तरह से गुणों में आसक्त होने के कारण कोई जानवर बनता हो, बिल्ली कुत्ता बनता हो, ऐसे कहीं नहीं उल्लेख आया, बल्कि यहाँ सत और असत योनि का उल्लेख देव दानव आसुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है ये बताया। अब ये जो सत असत योनियां है इसको तो इधर क्लैरिफिकेशन में लिखा है भावार्थ में, साथ में ही अब इस सत असत योनियों का और ये तीन गुण सत रज तम, इन तीन गुणों का क्या संबंध है। जैसे हमने 14वें अध्याय का 15वां श्लोक देखा था, इसमें राक्षस योनि राक्षसी जन्म अर्थात मूढ़ योनि बताया, और 16वें अध्याय का 20वां श्लोक 16 अध्याय का 20 श्लोक, इसमें हमने देखा था कि जो तामसी गुण वाले हैं और मूर्ख लोग आसुरी योनियों को पाते हैं। तो ये जो तामसी गुणों का उल्लेख जो हमने देखा है, तामसी गुण अर्थात आसुरी योनि वाले हैं, जहाँ बताया मूढ़ा जन्मने अर्थात अधम गति को पाते हैं, आसुरी योनियों में उनको फेंकता हूँ, इस तरह से गीता में जो शब्द आए हुए हैं भावार्थ में, तो तामसी योनि वाले तामसी गुण वाले असुर है, इसके विपरीत सात्विक गुण वाले देवता योनि को पाते हैं, ऐसे कहा जाएगा क्या? माना क्या गीता में इसका उल्लेख स्पष्ट आया हुआ है? इसके लिए ही हम देखेंगे गीता में देवताएं जन्म लेते हैं, सत और असत योनि में अंतर क्या है। सत रज तम इन गुणों में बंधने के कारण मनुष्य जन्म के लिए बंधा हुआ है, और वो जन्म जो है बताया सत असत योनियों का एकमात्र कारण है मनुष्य के जन्म का। और इस सत और असत योनि ये दोनों में अंतर क्या है। जैसे सत योनि अर्थात उसके शब्द में ही वास्तव में अर्थ समाया हुआ है, लेकिन फिर भी श्लोक से हम जिज्ञासुओं को क्लियर करेंगे, वास्तव में सत और असत योनि माना ही देवता और असुर है, और इसी के लिए ही गीता में कर्म में जो मनुष्य आत्मा बनती है और उसके फल के रूप में ही सत असत योनियों में जन्म मिलता है, और वो क्या है उसके लिए भी गीता में क्लियर किया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कल हम देखते हैं गीता का 14वें अध्याय का 14वां श्लोक और 18वां श्लोक। इसमें बहुत स्पष्ट रीति से बताया है कि जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो निर्मल लोक को पाता है, और साथ में ही ऐसे जो सत्व गुण वाले हैं वो